हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशंस, है ना। सबसे पहले देखिए कि पॉपुलेशंस क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना। मान लीजिए ये लोटस फ्लावर है, एक फ्लावर है तो हम उसको एक इंडिविजुअल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर आपको ढेर सारा लोटस फ्लावर मिल रहा है तो हम उसको लोटस फ्लावर की पॉपुलेशंस कहेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए कि पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हम पॉन्ड तालाब को ले लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे, इस साल मान लीजिए 2020 में कितना था, 2022 में कितना है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए अंड, है ना, पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जैसे हम बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 2010 में कितना था, 15 में कितना हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से बातें। तो हमेशा जब भी पॉपुलेशन की आप देखोगे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला DN/DT हम लिखते हैं। डी का मतलब है कि चेंजेस होता है नंबर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में 2015 में कितना था, है ना। तो हम पॉपुलेशंस की नंबर यहाँ पर दिख रही हैं। तो यदि हम इंडिविजुअल की जैसे बात करते हैं, जब भी हम एक इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम देखते हैं वो कब पैदा हुआ था, कब, है ना, उनकी एज कितना है, वो मेल है या फीमेल है ना, और बॉडी साइज क्या है, पतला है या मोटा है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशंस का भी बहुत सारे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप पॉपुलेशन देख रहे हो, आप ढेर सारा सिमिलर स्पीसीज देख रहे हो। पॉपुलेशन स्टडी करने से ये फायदा होता है कि हम एक पॉपुलेशन की जो है ना कंपेयर कर पाएंगे सिमिलर स्पेसीज के बीच में, ठीक है। तो उसमें हम साइज देखेंगे, पॉपुलेशन बड़ा साइज के है, छोटा साइज के है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो उनकी साइज से हमको पता लगेगा। यदि मान लीजिए छोटा साइज की है, पॉपुलेशन बहुत छोटा है, तो आगे एक्सटेंड होने की भी आगे एक्सटेंड होने की भी उनका क्या खतरा रहता है, इसलिए हम उसको कंजर्व करेंगे। इस तरीके से चीजें होता है। तो बार्थ रेट देखेंगे, है ना, एक पॉपुलेशन के अंदर उनकी बार्थ कितना हो रहा है, कितना पैदा हो रहे हैं, कितना मतलब ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के अंदर उनका डेथ हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में उनकी नंबर कितना है ना। छोटे बच्चे किस एज एज रेशियो जो बात करेंगे, छोटे बच्चे कितने होते हैं, अडल्ट कितने होते हैं, बुजुर्ग आदमी यानी कि ओल्ड एज की पीपल कितना होते हैं, सेक्स मेल कितना है, फीमेल कितना है, ट्रांसजेंडर कितना है, इस चीज की बात हम करेंगे। फिर सर्वाइवरशिप कर्व, यानी कि कौन सी पॉपुलेशन कैसे सर्वाइवरशिप शो करते हैं, एंड लाइफ टेबल। सर्वाइवरशिप कर्व एंड लाइफ टेबल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, आज इतना देख लेंगे, ठीक है। सो देखिए पॉपुलेशन की है डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज रहना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। डिम्स होता है एक लोकल पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स रह रहा है, उसको हम डिम्स बोलेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की जैसे कि हमने बात की है। अब देखिए कि डेंसिटी क्या होता है। जैसे कि डेंसिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए आप बोलोगे आपकी 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी, नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि पर वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम। 1 किलोमीटर में कितना रह रहे हैं उसमें हम डेंसिटी मान के चलते हैं। उसके बाद देखिए नाटालिटी। नाटालिटी का मतलब है कि कितना लोगों का पैदा हुए हैं, यानी कि बार्थ रेट हम जिसको कहते हैं, कितना बार्थ हो रहा है, पैदा कितना हो रहे हैं, हम उसको नाटालिटी कहेंगे। मोर्टेलिटी का मतलब है कि कितना ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रहा है। मान लीजिए एक एरिया है, वहां पर 1000 लोग रह रहे हैं, उनमें से मान लीजिए 20 लोगों का डेथ हुआ, है ना। अच्छा, फिर मान लीजिए 50 लोगों का बार्थ हुआ, तो टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ कितना हुआ, ये चीज हम देखेंगे। जैसे कि 20 लोगों का डेथ हो गया, फिर 40, है ना, 50 लोग पैदा हुए हैं, तो हम पहले से क्या करेंगे, 50 - 20 यानी कि 30, और उनकी पॉपुलेशन या 1000 था पहले से, सो 130 यानी कि 30 इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि पहले तो डेथ हो चुका है ना, इसलिए। सो मोर्टेलिटी मतलब है कि डेथ रेट। इमिग्रेशन और एक होता है इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिजम्स इधर आ गया, इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशंस, ठीक है। इमिग्रेशन हम बोलते हैं, बाहर से कोई आ गया या कोई पॉपुलेशन से चला गया तो हम उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। ई से याद रखिए एग्जिट करके, है ना, ई माइग्रेशन हम उसको बोलते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। तो देखिए कोई भी पॉपुलेशंस की हम जब बात करेंगे, उनकी जो पॉपुलेशंस की नंबर को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखिए इमिग्रेशन यानी कि एग्जिट हो रहा है तो ये पॉपुलेशन नंबर डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। और जो नाटालिटी मोर्टेलिटी जो होता है, वहां पर भी डेथ हो रहा है, तो इसके लिए ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। यदि आपको क्वेश्चन आएगा व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या होगा ना, बार्थ
है ना, बार्थ एंड इमाइग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन जो होता है, जो बाहर से कोई आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए या पैदा हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, इमाइग्रेशन में ये जा रही हैं, मोर्टेलिटी में भी डेथ हो रहा है, तो इसलिए ये फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता है। डेंसिटी जैसे मैंने आपको बात की थी कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन कितने नंबर की रह रही हैं पर यूनिट, मान लीजिए 1000 लोग रह रही हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो वहां से हमको पता लगेगा डेंसिटी, जैसे कि डेंसिटी हम ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए एक सिटी है, मुंबई है, हम हाईली डेंस्ड पॉपुलेशन, दिल्ली है, हाईली डेंस्ड पॉपुलेशन हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पर यूनिट एरिया में उनके लोगों की जो नंबर है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कोई रूरल एरिया आप देख लीजिए, है ना, वहां पर यूनिट एरिया में इतना लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, है ना, क्वाड्रेंट टेक्निक यूज करते हैं, एक मान लीजिए ग्रास फील्ड है, कितने इंसेक्ट रह रही हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब है कि एक एरिया के अंदर जो स्पेसीज है यानी पॉपुलेशंस है वो कैसे मतलब कि खुद को अरेंज करके रखते हैं। देयर आर 3 पॉसिबल वे इन विच इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन में बी स्पेस्ड रिलेटिव टू वन अनदर, है ना, वो खुद को यूनिफॉर्मली अरेंज करके रखते हैं या उसको क्लस्टरली अरेंज करके रखते हैं। तो इस तरीके से बात हम देखेंगे। क्या है, 3 तरीके के डिस्पर्सन है, एक है क्लम्पिंग, दूसरा यूनिफॉर्म, तीसरा होता है रैंडम। क्लम्पिंग का मतलब है कि ऐसे ग्रुप वाइज हो रहेंगे, ठीक है ना, ग्रुप बना के रहेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग। नॉर्मली याद रखिए जो पॉपुलेशंस के अंदर जो क्लम्पिंग होता है ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस ज़्यादा रहता है, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा रहते हैं, ये ग्रुप में रहने के लिए चाहते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए हैं ना, हम लोग ग्रुप में बना देते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक अलग अलग रहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक दूसरे से स्पेस बना के रखते हैं, है ना, मतलब कि नेगेटिव इंटरेक्शंस रहता है। आप यहाँ पर जो म्यूचुअलिज्म की बात नहीं करोगे, क्योंकि म्यूचुअलिज्म जो होता है डिफरेंट स्पेसीज में होता है, यहाँ पर हम पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं, सेम स्पेसीज के अंदर हो रहा है, तो इसलिए आप इंटरेक्शन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शंस होगा, एक दूसरे से साथ में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटरेक्शंस होगा। तो रैंडम का मतलब है कि कहीं कहीं मतलब कि डिस्क्रिटली अरेंज होके रहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा मिल गया, यहाँ पर नहीं, है ना। तो डिटरमाइन बिटवीन द ट्रूली रैंडम और लार्जली क्लम्पी, है ना, कभी कभी इस तरीके से चीजें होता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई भी पॉपुलेशन के अंदर यदि आपको रैंडम पैटर्न देखने को मिलेगा, एन इंडिविजुअल हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एनीवेयर कहीं भी एरिया के अंदर आपको इक्वली प्रोबेबिलिटी रहता है। यहाँ पर इंटरेक्शन न्यूट्रल रहता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन वो भी न्यूट्रल है, 2 इंडिविजुअल के साथ में भी इंडिविजुअल है ना। अच्छा, यहाँ पर रेगुलर जो होता है, यहाँ पर एंटागोनिस्टिक यानी कि इंटरेक्शन नेगेटिव रहता है, अपोजिट रहता है, तो इसलिए एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन क्लम्प्ड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है, तो साथ में रहने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि क्लम्प्ड ज्यादातर जो पाया जाता है, क्लम्प्ड एनवायरमेंट में जो ज्यादातर पाया जाता है वो होता है क्लम्प्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, ये तो हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। कोई भी जैसे इंडिविजुअल में हम बात करते हैं कितना साल है उनको, लेकिन यहाँ पर हम एज स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे तो पॉपुलेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रही है, हम ऐसे वन वन करके देखेंगे क्या, हम ऐसे 3 ग्रुप में हम उनको डिवाइड किए हैं। जो मतलब कि चाइल्डहुड जैसे हो गए, जुवेनिल फेज जैसे हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बच्चे की कैटेगरी के अंदर जो आएंगे, जुवेनिल फेज में जो आएंगे हम उसको प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मान के चलेंगे। और एक होते रिप्रोडक्टिव, जो मतलब कि रिप्रोडक्शन एज ग्रुप में आ गए, एडल्ट ग्रुप में आ जाए उसको रिप्रोडक्टिव, और जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं उसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मान के चलेंगे। तो वही एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने एज पिरामिड बनाया है, और ये देखिए एज पिरामिड के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो 3 तरीके के आप यदि मॉडल रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट एज ग्रुप, यदि आप 3 तरीके के पॉपुलेशन नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो येलो कलर वाला है ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव है, और ब्लू कलर वाला जो होता है ये रिप्रोडक्टिव है, और पिंक कलर वाला जो होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी पॉपुलेशंस के अंदर यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आदमी आपको ज्यादा देखने के मिलेंगे एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी लेस होगा, तो उनकी शेप क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल जैसे शेप हो गया।
तो ये एक ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। ये पिरामिडल जो स्टेप्स रहेगा ये एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो आगे जब रिप्रोडक्शन एज ग्रुप पे चले जाएंगे ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, पॉपुलेशन ग्रो करेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्टेबल पॉपुलेशंस, ये क्या होता है, मतलब इस तरीके से सेव हो जाएगा, जैसे मंदिर में घंटी होता है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो नंबर है बराबर है। तो आज भी जितना लोग है, जितना बच्चा पैदा कर रहे हैं, आगे जब प्री रिप्रोडक्टिव वाला उस फेज को आएंगे वो भी उतना बच्चा पैदा करेंगे, तो पॉपुलेशन की नेट ग्रोथ नहीं होता है। तो इसलिए ये स्टेबल पॉपुलेशन है और देखने के लिए बेल शेप होता है इस तरीके से, तो इसलिए हम बेल शेप कहते हैं। डिक्लाइन पॉपुलेशन यानी कि जहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है वो क्या है, देखिए एक होता है ऑर्न शेप। ऑर्न का मतलब है कि जो फ्लावर वेसल्स होता है ना, घर में हमने फ्लावर पॉट गमला जो होता है ना, इस तरीके से उसकी ये रहता है ना, ऑर्न का मतलब वही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि जुवेनाइल फेज में बहुत लेस आदमी रहते हैं, तो इसलिए ये जब आगे चलकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आएंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर डिक्रीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है, पोस्ट में भी कम है, तो इसलिए ये ऑन शेप की होता है एंड नेगेटिव इंफ्लुएंस ये डालेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा दे रखा है, ट्राइंगुलर, बेल शेप एंड ऑन शेप की, जो कि स्टेबल पॉपुलेशन जब होगा तो बेल शेप में होगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो होता है आपका ट्राइंगुलर शेप में होता है, और नेगेटिव पॉपुलेशन ऑन शेप में रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो एज स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम देखेंगे सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे। सेक्स रेशियो जैसे एक इंडिविजुअल के लिए हम बात करते हैं मेल है या फीमेल है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर आपको मेल भी मिलेगा फीमेल भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, मेल टू फीमेल की रेशियो कितना है उसको हम देखेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। जैसे कि एग्जाम्पल 1000 पॉपुलेशन था, उनमें से 600 यदि फीमेल है तो मेल टू फीमेल रेशियो कितना हो जाएगा, 60:40, यानी कि अदर आउट ऑफ द 100 जितने भी रहा हम 100 से कैलकुलेट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइफ टेबल एंड फेकुंडिटी टेबल, उसके बारे में, सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।